हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट अपन ने एक टॉपिक जो कर रहे थे अपना वो था क्वेश्चंस कर रहे थे घन और घनाभ के। ओके, तो उसका कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ बाकी रह गए जो आप अभी करेंगे। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं। हमने को क्या पता है घन क्या होता है। घन में अपन ने देखा कि घन और घनाभ, ठीक है। घन में सारी जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है घन का, जिसमें ये सारी भुजाएं, यदि एक भुजा की लंबाई ए है तो इसकी ऊंचाई चौड़ाई और लंबाई सारी सेम रहेगी, ठीक है। इसकी लंबाई भी ए ही होगी, मतलब घन में सभी भुजाओं की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। उसके बाद में यदि इसके किनारे और कोर और भुजा की बात करें तो इसके फलक कितने होंगे, 6 फलक होते हैं। फलक मतलब फेस, फेस में इसको डिनोट करूँ तो ये पीछे वाला फलक, ये वाला। ओके, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका फलक, इस पे टाइम वेस्ट तो नहीं करें, चलो। इसका एक फलक ये हो गया पीछे वाला, एक ये आगे वाला फलक, ऐसे इसके कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। डन। इसके शीर्ष बोले तो 8 शीर्ष होते हैं इसके, ये वाले। कौन से वाले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। जो अपन इसको इमेजिन करते हैं, एक रूम ले लो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम है। उसके किनारे मतलब उसके कोने, 4 ऊपर होंगे 4 नीचे वाले होंगे, और ये इसके शीर्ष हो जाएंगे। ओके, और उसके बाद में इसके किनारे मतलब कोर, जिसको अपन कोर बोलते हैं, कि दो दीवारें जहाँ पे मिलती हैं, मतलब ये वाली भुजा, इसमें दो भुजाएं जहाँ पे मिलती हैं, तो ये वाली भुजा और इधर वाली भुजा, ये दोनों यहाँ पे मिल रही है। तो ये किनारे कितने हो गए इसके, 12 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, आप इजीली काउंट कर सकते हो। अब इसके फॉर्मूलाज की बात करें, मैं रिवाइज कर रही हूँ बिकॉज किसी को कोई ध्यान में, कोई फॉर्मूला में डाउट रह गया या फिर ध्यान में नहीं आ रहा, तो पहले रिवीजन कर लेते हैं। फिर इसके फॉर्मूले में बोले तो आयतन, इसका आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब होता है, ए क्यूब। डन। या फिर यदि इसकी भुजा ए है तो ए क्यूब हो जाएगा, और यदि भुजा अपने को नहीं पता तो भुजा क्यूब हो जाएगा, इसकी मतलब सारी भुजाओं का गुणनफल हो गया। और ऐसे ही सेम घनाभ का देखें, घनाभ में क्या होता है, आयत होते हैं ये, ठीक है। इसमें घन से बनते हैं और इसमें आयत से बनते हैं, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों डिफरेंट होती है, ठीक है। यदि इसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है, एंड ये ऊंचाई होगी H, ठीक है। तो इसमें भी सेम, फलक भी उतने ही होंगे, किनारे भी उतने ही होंगे, शीर्ष भी उतने ही होंगे। तो इसका जो, ये तो घन का आयतन हो गया। घनाभ का आयतन कितना होता है, इसमें भी सभी भुजाओं का गुणनफल, L इंटू बी इंटू एच। डन। नेक्स्ट, यदि इसका क्षेत्रफल देखें, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ने क्या देखा था, जो आयतन तो क्या होता है, जो नीचे वाली जो इसका जो अपन बेस बोलेंगे, आयतन होता है उसका क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए इंटू ए, घन में तो, और ऊंचाई भी इसमें सेम है, तो ये हो गया आयतन। इसका आयतन मतलब ये वाला जो फर्श है, डायग्राम में देखो घन वाले में, ये वाला जो फर्श है इसका क्षेत्रफल मतलब ये एल इंटू बी गुना ऊंचाई इंटू एच, तो इसका ये क्या हो गया, घनाभ का आयतन हो गया। डन। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा फिर, एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है चारों तरफ का क्षेत्रफल। को यदि वक्र बना हुआ है तो वक्र पृष्ठीय मतलब चारों, ये वाला फेस, लाइक, तो ये वाला फेस चारों तरफ में, एक आगे ये वाला, एक आगे वाला, मतलब ऊपर और नीचे वाले को छोड़ के जो चारों तरफ का होगा उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं पहले। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, भाई एक का क्षेत्रफल निकाल लो और जितने फलक हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो तो सारे का आ जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सभी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक का क्षेत्रफल यदि घन में करें अपन, तो घन में करेंगे तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, एक का क्षेत्रफल कितना है, ये एक वर्ग बन रखा है नीचे, राइट। तो इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर। अब इसमें कितने वर्ग बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे वाला 6, तो 6 स्क्वायर इसका हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे ही मैं घनाभ का देखूं,
तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इसमें दिक्कत ये होगी, इसमें तो अपन ने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि ये सभी का क्षेत्रफल क्या ही था, सेम सेम था। बट इसमें देखें घनाभ वाले में अपन, तो एक एक देखो इसमें, इसका क्या आ रहा है, लंबाई गुना चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल। ऊपर वाले का भी सेम आ रहा है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। लेकिन इधर वाला, इसका क्षेत्रफल क्या आ रहा है, इधर वाले पे इसका b इंटू एच आ रहा है ना, और इसके जस्ट ऑपोजिट ये वाला, राइट, इसका भी b इंटू एच, मतलब 2 इंटू बी इंटू एच। फिर एक ऊपर वाले का, नीचे वाले का, एक सामने वाले का, आमने सामने वाले का, राइट। मतलब कौन सा बच गया, एक तो ये वाला फेस बच गया और एक पीछे वाला, इन दोनों का सेम सेम, राइट। विजुअलाइज करने के लिए आप एक रूम में बैठ के इनको इजीली समझ सकते हो। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो से मतलब आमने सामने वाले का सेम है, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये इसका हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना होता है, जो नीचे वाला होता है उसका परिमाप इंटू ऊंचाई। जैसे अपन ने क्या करा, ये जो परिमाप, मतलब इसका परिमाप कितना हो गया घनाभ का, देखें, चलो इसको इरेज ही कर देती हूँ, बाकी फॉर्मूलाज को अपन रिपीट ही तो कर रहे हैं। दूसरा चारों तरफ का, या फिर मैं क्या बोल रही हूँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब चारों तरफ का, इसका तो कितना हो जाएगा, इसकी तो चारों तरफ की कौन कौन सी, ये वाली, एक तो ये वाली, ये वाली, कहाँ भाग गया, और आगे वाली और पीछे वाली, ठीक है, ऊपर वाली नीचे वाली को छोड़ दो, तो इसका 4 स्क्वायर हो जाएगा। बट जो घनाभ होता है, घनाभ का कितना होगा, मतलब नीचे वाली का 4 स्क्वायर नहीं होगा, एक सेकेंड, कितना होगा नीचे वाली का परिमाप, 4 स्क्वायर ही होगा। नीचे वाले का परिमाप कितना होगा, अपना फॉर्मूला जो था, बेसिक फॉर्मूला, जो बेस होता है उसका परिमाप 4 गुना भुजा, यदि वो घन है, और इंटू ऊंचाई, तो इसका कैसे भी कर लो, सारों को जोड़ के कर लो, एक एक अलग अलग निकाल के कर लो, या फिर नीचे वाले का परिमाप गुना ऊंचाई। और यदि मैं घनाभ का देखूं, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वो क्या होगा, नीचे क्या बना हुआ आयत, इस आयत का क्षेत्रफल कितना है, परिमाप कितना है, ये वाला आयत बना हुआ ना नीचे, आधार वाला आयत, आधार का परिमाप, तो आधार का परिमाप क्या है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो ये किसका हो गया, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। डन। इसके बाद में इसके और सारे फॉर्मूलाज देखें, तो एक विकर्ण होता है, विकर्ण की लंबाई कितनी होती है, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण ये होता है कि इसमें जो सब इधर वाले कॉर्नर से इधर वाले कॉर्नर को मिलाओ। विकर्ण के क्वेश्चन कैसे बने, मतलब सबसे बड़ी जो लकड़ी कैसे रखें, छड़, या फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किसी रूम में सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, ठीक है। इसका इधर वाले कॉर्नर को इधर वाले से, ये विकर्ण हो गया, या फिर इधर वाले कॉर्नर से इधर वाले को, तो इनकी लंबाई क्या होती है, विकर्ण, घन का विकर्ण तो क्या होता है, घन का विकर्ण का फॉर्मूला, जो इसकी भुजा है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, या स्क्वायर रूट, या फिर 3a स्क्वायर बन गया ये स्क्वायर रूट, या फिर क्या बोलेंगे इसको, a√3। और घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर, मतलब जो भी इसकी लेंथ है, भुजा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का होल स्क्वायर, इनका सबका स्क्वायर डिफरेंट डिफरेंट, देन इसका स्क्वायर रूट। डन। तो इसके फॉर्मूलाज थे जो मैंने रिवाइज करे ओनली। नेक्स्ट अब इसके क्वेश्चंस जो बच गए, इसका पार्ट 2 डन, वो स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है, एक आयताकार समांतर षटफलक दे रखा है, मतलब आयताकार समांतर षटफलक, आयताकार मतलब जिसमें आयत है बेस, ठीक है, समांतर मतलब आमने सामने के, और 6 फलक है, सीधी सीधी बात है, घनाभ दे रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, घनाभ के लिए एक घनाभ है जिसके फलकों के माप, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की वैल्यू दे रखी है अपने को, अनुपात L अनुपात B अनुपात H,
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का दे रखा है 2:2:1। मतलब यदि मैं एल को मानूं 2x 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 1 मतलब x। बी कितनी होगी 2x एंड एच कितना हो गया 2x। ये अपने को दे रखा है सॉरी x। डन। तो और साथ में दे रखा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 144 सेमी है। उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 144 सेमी है। मतलब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसकी वैल्यू दे रखी है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हो तो मीटर स्क्वायर, वर्ग सेमी स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर क्यों बोल रही है वर्ग ही बोल रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, वर्ग सेमी। ठीक है। तो अपने को पता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, दो कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। इसकी वैल्यू दे रखी है 144। तो आगे क्या बोल रखा है, उसका आयतन कितना होगा। तो मतलब आयतन पूछा है अपने को। आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई घनाभ का। तो यदि अपने को ये x की वैल्यू मिल जाए तो ये रखेंगे इसमें फॉर्मूले में, इस वाले में, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो और इस x की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, जो अपने को घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है इससे। तो रखो वैल्यू, l की वैल्यू कितनी है 2x, b की वैल्यू 2x प्लस b की वैल्यू 2x इंटू एक्स, h की वैल्यू x इंटू 2x इक्वल 144 दे रखा है। डन। तो यहाँ से ये कितना हो गया, इसको कैंसिल करें 72, इधर एक्स स्क्वायर सब में कॉमन ले लूँ मैं तो 2 2 4 हो गया, इधर ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया 8 हो गया। 8 एक्स स्क्वायर इक्वल कितना बना 72। एक्स स्क्वायर कितना कितना होगा 72/8 मतलब 9। 9 का स्क्वायर रूट करें तो एक्स कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। डन। तो यदि एक्स की वैल्यू 3 है तो ये वैल्यू इधर रखो, तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल की वैल्यू 2x है मतलब 3 इंटू 2, एक्स की वैल्यू 6। बी की वैल्यू भी 2x है तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 इंटू एक्स इक्वल 3। तो यहाँ से आयतन कितना आ गया, जो अपने को घनाभ दे रखा है उसका आयतन L इंटू बी इंटू एच। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6 6 3, तो ये कितना हो गया 10, 6 6 36, 36 को 3 से 36 108 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि 10 सेमी किनारे वाले घन, एक सेकंड थोड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसको इरेज कर देती हूँ। हाँ, यदि 10 सेमी किनारे वाले चार घनों को किनारे से मिला कर जोड़ दिया जाए। क्या दे रखा है, किनारा दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर किनारे वाले चार घन, मतलब क्यूब बना रखे हैं चार। सपोज कर लो मैं आगे वाला फेस एक क्यूब ये हो गया। यदि मैं वैसे बताऊं इसको तो ये एक क्यूब बन गया। ठीक है, इनको जोड़ रखा है तो नेक्स्ट क्यूब ऐसे ही कुछ बनेगा ना। तो ये होच पोच हो जाना है यदि मैं इसको वो करूंगी। यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊंगी तो ये आपके होच पोच हो जाएगा इसीलिए, क्योंकि एक क्यूब ये हो गया देखो, अलग अलग बनाते हैं चार कलर से तब नहीं होगा आई थिंक। फर्स्ट अपन रेड ले लेते हैं, एक क्यूब बना दिया। ठीक है, इसी की कॉपी करते हैं, चलो हो जाएगी क्या।
भाई हो जा, क्यों परेशान कर रही है? कॉपी नहीं होती है इसकी, है ना? कहाँ जा रही है इसकी कॉपी होगी? एक सेकंड में इसकी कॉपी करती हूँ, मेरे से हो तो। पता नहीं, नहीं हो रही, चलो छोड़ो। दूसरा ही बना लेते हैं इससे अच्छा तो। दूसरा है इसकी एक पूछा, ठीक है। बाकी के ये है इसके, ये अटैच है, समझ आ रहा होगा आपको। इसकी तीसरी भुजा बनाते हैं, मतलब तीसरा इससे ऐड करते हैं। पेंसिल दो भाई। तीसरे का ये इधर ऐड है। इसकी ये वाली मतलब जॉइंट कर रखी है। चौथा मैं ग्रीन ले लेती हूँ। ठीक है, ये चार घन है, इसका ये जॉइंट है। ओके, तो क्वेश्चन क्या बन रहा है फिर? 10 सेमी किनारे वाले चार घनों को किनारे से मिलाकर जोड़ दिया। ठीक है, इनकी मतलब ये लंबाई दे रखी है 10 सेमी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घन दे रखा है। तो ये 10 होगी, ये 10 होगी, ये 10 होगी और ये 10 होगी। ये नया क्या बन गया? घनाभ बन गया अपने। और तो परिणामी ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इसकी चौड़ाई क्या रहेगी? सेम रहेगी, ये भी 10 रहेगी। और ऊंचाई भी क्या रहेगी? सेम 10। ठीक है, ऊंचाई तो बड़ी मतलब ओनली चौड़ाई तो बड़ी है, बाकी तो सब सेम ही है। इधर से भी इसकी चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगी, दिख रही है अपने आप। तो इसका क्या पूछा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। डन। तो अपने को पता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई घनाभ का, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई। क्योंकि ये पहले घन, बहुत सारे घन को मिलाया तो ये चौड़ाई ज्यादा होगी, तो ये घनाभ बन गया। यदि तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल ये हो गया। तो इसको रखो वैल्यू, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लंबाई कितनी होगी? लंबाई 40 होगी। मैं इनकी वैल्यू एल क्या 40, लंबाई चौड़ाई उतनी उतनी है और ऊंचाई कितनी होगी? 10 होगी। तो ये कितना हो गया? लंबाई गुना चौड़ाई 40 इंटू 10 प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई 10 इंटू 10 प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ऊंचाई गुना लंबाई। तो ये कितना हो गया? 400। ये 100 हो गया और ये कितना हो गया? 400। तो 400, 800 और एक 900, 9 दूनी 1800। राइट, तो अपने का क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक षटफलक की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। षटफलक है और इसकी लंबाई चौड़ाई सबका अनुपात अलग अलग है, मतलब घनाभ दे रखा है। तो लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई कितना है? 3:4:6। मतलब लंबाई कितनी हो गई? यहाँ से लंबाई होगी 3x, चौड़ाई हो गई 4x एंड ऊंचाई हो गई 6x। और इसका आयतन, अपने को आयतन दे रखा है, घनाभ का आयतन। वो कितना होता है? L इंटू पी इंटू एच। और वो कितना दे रखा है? 576।
तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी अभी आपने निकाला है। अगर आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। बट अपने को दिक्कत क्या है, ये रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू किससे निकालेंगे, इधर से निकालेंगे। इस मतलब जो अपने को 576 दे रखा है इसका आयतन, तो देखिए घनाभ का आयतन दे रखा है, आयतन यहाँ से दे रखा है LBH लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, रखो 576 इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, और इधर से अपन रखेंगे तो L की वैल्यू 3x, B की वैल्यू 4x एंड ये 6 है, 6 चौका 24, 72, x क्यूब 576, राइट, यही तो है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको वो करेंगे तो ये कितने बार, या फिर डायरेक्ट आप कैंसिल कर सकते हो 3 और 4 और 6 से, तो इसको कैंसिल करूँ मैं, जाएगा क्या इसमें 3 का 13, 3 का भी जा रहा है 2 का भी जा रहा है, तो कैंसिल कर लेते हैं अपन यहीं पे, ताकि कैलकुलेशन क्या नहीं हो, डिफिकल्ट नहीं हो। तो यहाँ से 4 से करते हैं, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 से कट गया, 6 से करते हैं 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 3 से करते हैं 3 16, 8 या 24, तो 8 इक्वल क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। डन, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, तो अपने को क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से यदि x की वैल्यू 2 है तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होगी, तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगी, लंबाई हो गई 3 इंटू 2 6, 4 2 8, 6 दूनी 12, तो यहाँ से L इंटू बी कितना हो गया, 6 और 8, 6 इंटू 8, B इंटू एच 8 इंटू 12, और फिर कितना हो गया, H इंटू एल, H इंटू एल कितना हो गया, 12×72, पहले मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, तो यहाँ से कितना हो गया 48, और 12 को 8 से करा, 96, 12×72, तो ये कितना हो गया 16, 6, और ये 216 इंटू 2, 6 दूनी 12, 3, 2 दूनी 4, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 432 है क्या, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दोगुना है, मतलब कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है, अपने को क्या क्या दे रखा है, घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दोगुना है। चलो भाई, तो एक घनाभ दे रखा है एक घन दे रखा है, मैं सब वॉश कर रही हूँ, ये इतना घनाभ है, और ये घन है। ठीक है, घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगुना है, मतलब ये 2v है, यदि इसका v आयतन v है, यदि मतलब इसका a क्यूब है इसका, तो कितना हो जाएगा, इसका 2a क्यूब हो जाएगा। घनाभ की विमाएं दे रखी है, क्या क्या, 9, 8 और 6, अपने को पता है घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इसमें दे रखा है लंबाई 9, 8 और 6, तो इसका ऑलरेडी अपन ने 2a क्यूब, यदि इसका a क्यूब है तो इसका 2a क्यूब, ये किसके इक्वल है,
इस लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई 9 गुणा 8 गुणा 6 के इक्वल। तो यहाँ से एक ही वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो अपने को संपूर्ण घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, जो क्या होता है, जो होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से 2 से ये कैंसिल कर दो, 3। तो यहाँ से ए क्यूब की वैल्यू कितनी आई, इसको मैं रखूँ 3 इंटू 3, 4 इंटू 2 और इंटू 3। तो ये 3 हो गया, देखो 2, ये 6 हो गया, ए क्यूब की इक्वल, ए की इक्वल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का कितना हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 6a², मतलब 6 गुना 6 गुना 6। और उसकी वैल्यू कितनी थी, 6 का क्यूब कितना होता है, 216। तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद लकड़ी के बक्से का माप इतना है, लकड़ी की चौड़ाई इतनी है, ओके। बक्सा बनाया है और इसका वो दे रखा है अपने को, बंद लकड़ी का बक्सा। चलो बनाते हैं बक्सा। घनाभ के आकार का बनेगा, क्योंकि इसका क्या है, सारा डिफरेंट डिफरेंट इसका जो भी मेजरमेंट माप दे रखा है, ठीक है। घनाभ बना दिया मैंने। लकड़ी की मोटाई, मतलब ये इतनी मोटी है, लकड़ी की मोटाई मैं इसको करूं तो ये बढ़ जाएगी। मतलब लकड़ी अपनी इतनी मोटी है, ठीक है। इसकी मोटाई है, तो बनाने में लकड़ी का आयतन, अच्छा इस बक्से को बनाने में लगी लकड़ी का आयतन, मतलब जो घनाभ बनेगा इसका, तो उस लकड़ी का आयतन आयतन पूछा है। तो मतलब बात सीधी सी इतनी है कि अपन इस लकड़ी जो 1 सेंटीमीटर इसका क्या माप दे रखा है, लंबाई 20, चौड़ाई 12 और ऊंचाई 10 दे रखी है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, एक चीज देखते हैं अपन, चीज नहीं कुछ देखते हैं। तो बात इतनी है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में कितना कितना डिफरेंस आएगा, यदि 1 सेंटीमीटर। तो अपन एक, आप एक मोटे से, मतलब कोई भी एक डिब्बा हो रखा हो, डिब्बा रख लो, या देखो यहाँ से ये एक कम हो जाएगा ऊंचाई में 1 सेंटीमीटर, क्योंकि अपने को तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई लेनी है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एक एक दो दो कम हो जाएगा, ठीक है। और चौड़ाई में कम नहीं होगा, देखो चौड़ाई में उतना का उतना ही चौड़ा रहेगा वो, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब में कम होगा, चौड़ाई में क्यों नहीं होगा। हाँ, इधर ये 2 कम हो जाएगा, देखो इधर एक थोड़ा सा एक ऊपर, मतलब एक तो ये वाला कम हो गया, एक ये वाला, मतलब 1 सेमी ये कम हो गया, 1 सेमी ये तो ऊंचाई में कम हो गया। ऊंचाई कितनी है, 10, तो वो एच कितनी होगी, 8 होगी। इधर लंबाई, लंबाई में भी इधर 1 सेमी और इधर 1 सेमी, तो ये 2 कम लंबाई में हो गया, 18 होगी। और चौड़ाई में भी 2 कम हो जाएगा, तो ये कितना होगी, एक और एक ऊपर से नीचे दोनों साइड से होगा ना, तो ये 10 होगी। आयतन कितना होता है घनाभ का, यहाँ से घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये नई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी, 8, 18 और 10, तो ये कितना हो गया, लकड़ी का आयतन
ये तो पूछा है। घन सेमी में घन सेमी में और अपने को दे रखा है, राइट। अच्छा, ऐसा तो कोई आंसर नहीं है, तो गड़बड़ कहाँ कर दी? हम्म, ये क्वेश्चन मैं ड्रॉप कर रही हूँ अभी के लिए, कल देखते हैं इसको। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, कहीं तो गड़बड़ करी है, क्योंकि इसको देखें तो लंबाई में भी 2 का हो जाएगा, सब में 2 तो माइनस हो गए हैं। 18, 10 और 8 बनेंगे। अपने वाला तो आंसर ही नहीं आ रहा। वन फोर फोर जीरो। ये क्वेश्चन मैं कल देखती हूँ फिर से, कि मैं काम स्टिक कर रही हूँ। आई थिंक आई शुड रिवाइज इट। नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक समांतर षटफलक के आयामों का योग, समांतर षटफलक आयताकार समांतर है, ठीक है। वर्गाकार समांतर षटफलक होता तो वो क्या होता? वो होता घन। और ये आयताकार समांतर षटफलक है, मतलब आयत और आमने सामने 6 फलक लगे हुए ऊपर नीचे, ठीक है। इसके आयामों का योग मतलब इसकी भुजाओं का योग एल बी और एच का योग दे रखा है 24। विकिरण की लंबाई, अब अपने को पता है घनाभ का विकिरण क्या होता है, का विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसकी वैल्यू दे रखी है 15। तो पूछा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। चलो देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब अपने को पूछा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अपन ने अभी अभी देखा था वो क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई। डन। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा। ओके। तो अपने को फॉर्मूला होता है जिसका मतलब उससे वो याद करना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड एल एल बी एच मान लो, तो ये तो क्या हो गया, ये तो वैल्यू दे रखी है अपने को, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 24 स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी दे रखी है ये वाली, और इसकी वैल्यू अपने को पूछ ली डायरेक्ट, तो इससे ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला नोट कर लेना। जो क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड या फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो अपन ने पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसमें क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी तीन आ जाएंगे तो तीनों का अलग अलग स्क्वायर, फिर 2ab की जगह तीनों को ए बी बी सी और ए सी, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन करेंगे तो अपने को यहाँ से क्या क्या दे रखा है, इसका तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब मैं इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करूँ एल बी एच में, एल प्लस बी प्लस एच में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एल बी बी एच और एच एल। डन। एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225। तो यहाँ से तो ये क्या हो गया 15 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। 15 ही पे रखा है इसमें, कहीं फिर से गड़बड़ ना हो जाए। तो
और उसके बाद में इसकी वैल्यू अपने को होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो इसका कितना होता है? चॉइस का स्क्वायर देखें तो, क्योंकि अपने को ये होल स्क्वायर चाहिए ना, इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो ये कि 576 आ जाएगा, क्योंकि अपने को वैल्यू रखनी है ना, तो या फिर इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। तो क्यों निकल रहा है? तो यहाँ से वैल्यू रखें तो ये चॉइस का होल स्क्वायर, ये बनेगा स्क्वायर रूट, मतलब ये 15 का होल स्क्वायर बन रहा है, ये +2 इंटू एल बी बी एच और एच एल। डन। तो यहाँ से 2 इंटू एल बी बी एच और एच एल कितना आया? चॉइस का होल स्क्वायर माइनस 15 का होल स्क्वायर कितना बचा? चॉइस का 576 माइनस 225, तो ये कितना हो गया? 153, 351। तो ये क्या हो गया? ये इसकी इक्वल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 351 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयताकार बक्सों की तीनों विमाओं का योग। सेम ही दे दिया है यार, कुछ तो डिफरेंट करते हैं। क्या दे रखा है भाई? तीनों विमाओं का योग। बक्सा दे दिया, उसमें घनाभ था, इसमें बक्सा दे दिया, योग क्या है? 12 है। मतलब अपने को पहले 15 था, इसको कर दो 12, 12। लो भाई कर दिया 12। ठीक है, ये 12 दे रखा है। नहीं से ये 12 है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 94 है। मतलब ये दे दिया, ये दे दिया 94। ठीक है, तो विकिरण पूछी होगी, हाँ कितने छड़ की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? बक्से के भीतर रखी जाने वाले किसी छड़ की अधिकतम लंबाई। वही विकर्ण पूछ लिया, मतलब तीसरा ये वाला पूछ लिया इसने, फॉर्मूला सेम वही, ये इसका स्क्वायर रूट पूछ लिया। तो इसी फॉर्मूले में आंसर रखो, वो रखो। नंबर्स 12 दे रखा है, किसकी वैल्यू? एक्स, मैं फिर से एल प्लस बी प्लस एच में लिख दूँ, क्या हो गया? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और अपने को ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को कितनी? एल प्लस बी प्लस एच 500, नहीं इसकी वैल्यू दे रखी है, ये कहाँ से आ गया? इसकी वैल्यू दे रखी है 12, मैंने इसको 15 कैसे कर दिया? तीनों का योगफल 12 दे रखा है, और ये अपने को पूछा है, और ये दे रखा है 94। डन। तो इसकी वैल्यू 12 दे रखी है, मतलब 12 का स्क्वायर दे रखा है, और ये पूछा है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, प्लस ये दे रखा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 94 दे रखा है। डन। तो वैल्यू रखो, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 माइनस 94 इक्वल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 05। ये कितना हो गया? तीनों का स्क्वायर रूट। बट विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इक्वल 50 का स्क्वायर रूट, वो कितना हो गया? 25 दूनी 50, 5 रूट 2। सेम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने क्वेश्चन है इसके? 3, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। चलो, एक ढक्कन वाली घनाकार पानी की टंकी का प्रत्येक बाहरी किनारा 180 सेमी लंबा है। घनाकार टंकी दे रखी है भाई, बनाते हैं घनाकार टंकी। घन मान लेना इसको, ठीक है। एक घनाकार टंकी है, इसका प्रत्येक बाहरी किनारा, मतलब एक किनारा दे रखा है 180 में, ये भी 180, ये भी 180, और एक ऊंचाई 180। टंकी की बाहरी सतह को तली को छोड़ते हुए ढक्कन के ढकने के लिए 30 सेमी भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या। अच्छा, तली को छोड़ना है इस टंकी, ये टंकी बनी हुई है और इसका एक सरफेस छोड़ देना है,
डन। तो एक सरफेस छोड़ देते हैं, कौन सा छोड़े? तली को छोड़ना है, तली को, मतलब ये वाला छोड़ दो, नीचे वाला। और बाकी को पूरी को क्या करना है, टाइलों से ढकना है। और टाइलों की लंबाई कितनी है? और वर्गाकार टाइल है, ये टाइल दे दी वर्गाकार। और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 30 सेमी है, इधर भी 30 सेमी है। ठीक है, और ये 30 सेमी की टाइल इनमें सब जगह लगानी है, ऐसे ऐसे ढकना है इसको। ओके, सब जगह। तो ये पूछा है कि कितनी टाइल टाइल कितनी लगेंगे इसमें। ठीक है, तो मतलब एक इसको छोड़ के और बाकी सब जगह टाइल लगानी है अपने को, बाकी के 5 फलक। तो इसका जितना एरिया होगा वही तो होगा, मतलब एरिया के इक्वली वो करेंगे एरिया। मतलब इसको क्या कैसे बताऊं मैं, जो 5 है और इनका फलक का एरिया, एक फलक का एरिया कितना हो गया, 5 गुणा एक फलक का क्षेत्रफल। क्योंकि अपन इसने क्या बोला है कि नीचे एक को तो छोड़ना ही है, नीचे वाले को तो छोड़ना है, का क्षेत्रफल कितने लगेंगे, इक्वल होंगे n इंटू एक का इसका क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल, दोनों तो इक्वल ही होंगे ना। कहने का मतलब ये है मेरा कि अपन यदि इसके टाइल चिपकाएंगे इसकी फलकों पे, इसके जो भी आपके फेस हैं इन पे, तो जो टाइल बनेंगे, मतलब इतनी दूर में ही तो टाइल लगनी है, पीछे वाले में देखो इतनी दूर में लगेंगी। तो एन इंटू टाइल का क्षेत्रफल इक्वल कितना होगा, एक फलक का क्षेत्रफल गुना 5, कि पांचों पे लगाने हैं ना। तो एक फलक का क्षेत्रफल कितना होगा, 180 का स्क्वायर, वर्ग है तो एक फलक क्या, एक वर्ग है, वर्ग का स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। एन इंटू टाइल भी क्या एक वर्ग है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 30 तो एन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 5 गुना 180 गुना 180 बटे 30 गुना 30। तो ये कितना हो गया, 60, 20। तो यहाँ से कितना हो गया, ये कितना हो गया, ऐसे कैसे हो गया, 30 30। अच्छा, 60 कैसे हो गया, 6 ही हुआ ना, 36 18, जैसे इधर ये 6 से 5 गुना 6 गुना 6, देखिए 6 6 36, और 36 को 5 से करेंगे, 5 6 30, और 15 16 17 18, 180 आ गई, 180 टाइल लगेंगे इस पे। ओके, आई थिंक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक घन तथा घनाभ का आयतन समान है। पहले तो इसको इरेज करते हैं, घन और घनाभ का आयतन समान, मतलब दो अपने को वो दे दी। एक घन तथा घनाभ का आयतन समान है, जी बिल्कुल। घनाभ के आयतनों का घनाभ के आयामों का अनुपात दे रखा है, 1:2:4। तो एक घन है, एक घन मान लो भाई। ओके, और एक घनाभ दे रखा है। ये क्यूब है एंड ये क्यूबॉइड है। ओके, घनाभ के आयामों का अनुपात मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, 1:2:4। एल बी और एच का अनुपात दे रखा है, 1:2:4। इनका आयतन समान है, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घन तथा घनाभ को पॉलिश की जाती है। इसको पेंट करवाने का फिर से दिक्कत है, मतलब इन दोनों को पेंट कर रहा है, आयतन समान है। पहले तो एक सिचुएशन ये इधर रखी है, और दूसरा क्या बोला है, इन दोनों को पॉलिश कर रहा है। तो पॉलिश मतलब आयतन ही समान है, पॉलिश तो क्या होगी, चारों तरफ होगी, मतलब क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल पे होगी। और क्या बोल रहा है, इनकी पॉलिश करने की लागत का अंतर 80 रुपए। जी बिल्कुल, मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि पहले तो अपन इसको इतने पे काम करते हैं, लागत का अंतर दे रखा है, तो उनका आयतन, सीधी सी बात है, आयतन पूछ लिया, आयतन दोनों में से एक का ही निकाल लेंगे। यहाँ से क्या हुआ,
इसका मैंने एक भुजा ए ले ली और इसमें कितना आ गया, एल की वैल्यू एक्स आ गई, बी की वैल्यू 2x आ गई एंड एच की वैल्यू 4x आ गई। ठीक है, इसकी भुजा ए है मतलब क्यूब ए क्यूब, क्यूब का आयतन, घन का आयतन क्या हो गया, एल बी एच के इक्वल हो गया। तो यहाँ से x 2x इंटू 4x हो गया, ए क्यूब इक्वल, तो ये यहाँ से ए क्यूब इक्वल कितना हो गया, 8x क्यूब। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2x के इक्वल आ गई। ठीक है, आ गई, बिल्कुल आ गई। ए की वैल्यू 2x आ गई। अब क्या बोल रहे हैं, इनकी लागत का अंतर मतलब 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। अब पॉलिश पता है आपको, क्षेत्रफल पे होगी, जिसका मतलब ये फल आयतन, आयतन तो क्या होता है, किसी भी कंटेनर में जितना लिक्विड आता है, मतलब इसमें जितनी हवा कुछ भी क्वांटिटी होगी एक, और पॉलिश वॉलिश होती है वो सरफेस पे होती है, सरफेस एरिया पे। ठीक है, तो इन दोनों का सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका डिफरेंस करेंगे। तो मैं दोनों में क्या करती हूँ, 5 कॉमन ही ले लेती हूँ। यहाँ से किस किस का अंतर, घन और घनाभ की पॉलिश का अंतर पूछा। तो घनाभ का क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, माइनस दोनों का अंतर तो पूछा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 पे करेगा, 6 फलकों पे करेगा, और इसका अंतर कितना आ रहा है, 80 आ रहा है जी, बिल्कुल। तो रखो और कैलकुलेट करते हैं इसको। यहाँ से 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी आई, एक्स, और इंटू 2x स्क्वायर प्लस बी और एच को 4 दूनी 8x स्क्वायर प्लस एच इंटू एल 4x स्क्वायर। यहाँ से 6 ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 2x, तो ए स्क्वायर की 4x स्क्वायर इक्वल क्या है 80। इसको कैंसिल कर दो पहले तो, कितना हो जाएगा, 5 कम 5, 16 पंजे 80। ठीक है, तो यहाँ से इसको करेंगे तो ये अंदर क्या आएगा, ये 8 तो 10 4 14, 14x स्क्वायर माइनस 6 चौके 24x स्क्वायर। ये माइनस का है ना, क्योंकि इसने पहले घन का, घन तथा घनाभ का दे रखा है, तो अपने को उल्टा करना था, पहले ये वाला रखना था फिर ये। तो मैं यहीं से इसको इनकरेक्ट को करेक्ट कर रही हूँ, पहले अपने को ये वाला रखना है, घन का रखना है, फिर घनाभ का रखना है। डन। तो ये कितना हुआ, 18 क्यों हो रहा है, 6 चौके 24, देखते हैं यहाँ से कितना आ गया, 2 इंटू, कुछ तो गड़बड़ हुई है, एट एक्स क्यूब, एक का एक को आ गया फिर ए स्क्वायर 4x स्क्वायर, और इसका कितना हो रहा है अपना, 10 4 14, 14 दूनी 28 आएगा ना यहाँ पे, के कैलकुलेशन मिस्टेक, अपने को पॉजिटिव ही लेना है। ओके, ये कितना हो गया, 10 8 10 और 4 24, 10 14 दूनी 28 होता है, 28x स्क्वायर। तो ये यहाँ से कितना बचा, 4x स्क्वायर इक्वल बचा 16, इसको कैंसिल कर दो, 2 बचेगा। तो 2 को मैं वापस क्यों ले रही हूँ, यहाँ से एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, ये इधर जाएगा, ये कितना हो गया, 8 तो 10 4 14 दूनी 28, 28x स्क्वायर माइनस 6 चौका 24, 24x स्क्वायर इक्वल क्या बचा 16। तो यहाँ से कितना हुआ, 4x स्क्वायर इक्वल 16, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 4x स्क्वायर की, तो x की आ गई 2। डर, x की 2 आ गई, तो आयतन पूछा है, तो यहाँ से निकाल लो चाहे, दोनों का आयतन सेम है तो l इंटू बी इंटू एच करके निकालेंगे।
या फिर ए क्यूब निकालेंगे एल इंटू बी इंटू एच, तो एल की वैल्यू कितनी होगी 2, यहाँ से 4 दूनी 8, यहाँ से 4 दूनी 8, तो 8 इंटू 2 आ गई। तो यहाँ से कितना आ गया 8 इंटू 2 कैसे आई, 4 हुई ना यहाँ पे, 8 इंटू 4 इंटू 2, तो यहाँ से ये हो गया 32 दूनी 64, तो ये 64 आ गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन। ये थोड़ी लेंथी क्वेश्चन है बट इनसे क्या होता है फंडे क्लियर हो जाते हैं और इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी होती, शॉर्ट में कैलकुलेशन करनी होती है, तो आप इतना टाइम ना लें, ये फॉर्मूला वगैरह माइंड में रखें और डायरेक्ट कैलकुलेशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 588 मतलब 588 मीटर लंबी और 50 मीटर चौड़ी एक आयताकार खेत में, ठीक है भाई आयताकार खेत है, ये लो आयताकार खेत बना दिया मैंने, बट ये आयताकार नहीं बना, बनाते हैं आयताकार, बन गया। और इसमें क्या बोल रहा है, एक गड्ढा खोदा जा रहा है और खेत में 30 मीटर लंबा, मतलब 30 मीटर लंबा, ये 30 मीटर है, ये 588 मीटर है और ये 50 मीटर है, 30 मीटर लंबा 20 फीट चौड़ा, ओके, ये 30 लंबा है 20 चौड़ा है और 12 मीटर गहरा, मतलब ये अंदर लिख रही हूँ मैं, जो 12 मीटर गहरा है वो, ठीक है, इसकी गहराई इतनी है। गहरा टांका खोदा जाता है, मतलब गड्ढा खोदा जाता है, इस प्रकार खोद कर निकाली गई मिट्टी, ठीक है भाई मिट्टी निकाल रहे हैं इससे मिट्टी निकाली और वो क्या कर रही है, शेष भाग में एक समान रूप से फैला दी, मतलब यहाँ पे पूरे खेत में इसको फैला दिया और सारी इक्वली करी है, ऐसे नहीं करी कहीं पे ऊपर नीचे, एक समान रूप से फैलाई है। डन। तो एक जब इसमें मिट्टी फैलाएंगे तो ये जो हाइट, मतलब यहाँ से ये मिट्टी कितनी हाइट में, इसकी हाइट पूछिए, ठीक है, मिट्टी फैलाने के बाद में इसकी हाइट कितनी बढ़ी है वो पूछिए, ये हाइट मान लो यदि आपको देखनी है तो। डन। तो अपने को पता है इसकी मिट्टी निकालेंगे, मतलब उसके आयतन के बराबर गड्ढे में मिट्टी आएगी, तो गड्ढे का या फिर टांका का आयतन जो भी लिखूं मैं, इसका आयतन क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मतलब 20 गुना 12 गुना 30, यही तो बना इसका आयतन, 12×72 मीटर क्यूब, ये इससे निकले, इतनी मिट्टी निकली है 720। अब ये क्या बोल रहा है, इस मिट्टी को इसमें फैला है खेत में, अब लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो एरिया था ये वाला एरिया, इसमें तो मिट्टी नहीं फैलाई, बाकी में ही तो फैलाई है, तो इसका मैंने आयतन क्या बताया, आयतन क्या होता है इसका, मतलब इसके आयतन में से, मतलब जो इसका अपन आयतन निकालेंगे या फिर उतनी तो मिट्टी आएगी जितनी इसमें से निकाली है, तो ये जो सरफेस में से ये वाला एरिया निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब आधार का क्षेत्रफल, तो इसका आधार क्या हो गया, ये हो गया, ये इतना इतना ही तो आधार हुआ खेत का नीचे वाला, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, यही तो होता है घराब का आयतन, मैंने स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन कराया था तब उसमें बताया था। तो आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया, पहले क्षेत्रफल कितना था 588 गुना आयत है 50, लेकिन इसमें से क्या माइनस करना है अपने को, ये टाँका वाला या गड्ढे वाला एरिया माइनस करना है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है 30 गुना 20, तो आधार का क्षेत्रफल, आधार ये हो गया, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई,
इंटू एच। एच अपने को पूछिए और कितनी मिट्टी डाली है, 720 मीटर क्यूब। इतनी, ये इसी के इक्वल आना चाहिए ना, यही तो मिट्टी डाली है निकाल के। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेशन करें तो इसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 40, 40 4 25 4 29 माइनस 600 इंटू एच इक्वल 720। तो यहाँ से कितनी आ गई एच की वैल्यू, 720 बटे इसमें से निकालें 29400 में से माइनस कर रहा है ये, तो 2800 बेसारी सेंटीमीटर। अच्छा, ऑप्शन सेमी में भी है। डन। तो ये इससे ये कैंसिल हो गया। तो 72 को डिवाइड करेंगे इससे या फिर कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मैं फिर इसको कैंसिल आउट कर दूं तो ये 25 टाइम जाएगा, और 25 भी नहीं, ये 0.25 0.025 ये मीटर में है। तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इसको देखो कैंसिल कर रहे हैं, कट पिट कर रहे हैं इसके साथ में। तो 720 बटे 2880 सेकेंड ये बचा, इससे ये कैंसिल। तो ये कितनी बार भाग जाएगा, वो आएगा तो इतनी बार ही क्यों जा रहा है, 025 मीटर 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 में तो आ नहीं रहा इसका। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 100, इतना मीटर है एच, बट मीटर में तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा। इसको अपन कैंसिल करें तो 0.025 आ रहा है। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 2.5 आएगा ना। डन। तो आंसर बी इज करेक्ट। ओके, 1 मीटर में 100 सेमी, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। डन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 मीटर गुना 1.5 मीटर 1 मीटर नाप के पानी के टैंक को एक नल 20 लीटर प्रति मिनट की गति से भरने में लगा समय। ओके जी, अब ये क्या बोल रहा है, एक नल का है, आपके नल ना, पानी का टैंक है, सॉरी नल का नहीं है, ये पानी का टैंक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपने को दे रखी है। डन। क्या दे रखी है, 2 मीटर लंबाई, 1.5 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर लंबाई ऊंचाई, एक नल द्वारा। तो इसमें पहले तो देखते हैं कितना पानी आता है, फिर देखेंगे कि एक नल कितनी स्पीड से भर रहा है, 20 लीटर पर मिनट की स्पीड से इसको भर रहा है। ठीक है, तो पहले इसके देखते हैं इसमें पानी कितना आएगा, क्योंकि इसको फुल भरने में कितने समय पूछा है। तो इसमें वॉल्यूम निकालें तो 1 गुणा 1.5 गुणा 2, 3 मीटर क्यूब। अब अपने को पता है 1 घन मीटर में 1000 लीटर पानी आता है, 3 घन मीटर में कितना आएगा, 3 गुणा 1000 मतलब 3000 लीटर। तो पूछ रहा 20 मिनट, 20 लीटर पर मिनट भरा है, तो 1 मिनट में 20 लीटर भर रहा है पानी। तो या फिर 20 लीटर पानी भरा जा रहा है
1 लीटर 1 मिनट में, तो 3000 लीटर कितना होगा? 3000 लीटर भरा जाएगा 3000/20, तो ये कितना हो गया? 150 मिनट में, राइट। 150 मिनट कितना होता है? 2 घंटा और 30 मिनट, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया? ओके, एक आयताकार कमरा है जिसकी 12 मीटर लंबी और 6 मीटर चौड़ी और 4 मीटर ऊंचा है। कमरा बना दो भाई एक, मतलब घनाकार, आयताकार तो नहीं है, इसमें बोलना क्यों फिर? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी तो घनाकार, घनाभ के आकार का बोलना चाहिए था ना। ठीक है, और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? लंबा कितना है ये? 20 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा है। ऊंचाई ये है, चौड़ाई ये है एंड लंबाई ये है। दो दरवाजे, दो दरवाजे पे निकाले भाई। एक तो ये मान लो, एक इधर मान लो, ठीक है। और दो खिड़कियां बनाई है, एक ये वाली एक ये वाली। टाइम पास के लिए कर रही हूँ, ओके, ज्यादा वो नहीं है। यदि दीवार पर रंग कराने की 15 रुपए पर यूनिट दीवार पर रंग करने का कुल बिल है, मतलब क्षेत्रफल पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अपने को पता है दरवाजे खिड़की पे ये कलर करना नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, इनका क्षेत्रफल निकालेंगे माइनस दो दरवाजा और दो खिड़कियां को क्षेत्रफल माइनस करेंगे, तो करते हैं। और फिर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर से ये कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। तो करते हैं एक बार, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। तो ये कितना हो जाएगा? या फिर लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब आय परिमाप गुणा ऊंचाई कर लेते हैं। तो 6 + 20 12, और सॉरी 6, 12, 6 और 4 दे रखा है, इसमें 20 कैसे कर दिया? इसकी 12 लंबाई दे रखी है, 6 चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई 4 दे रखी है। तो आधार का परिमाप 12 + 6, 12 + 6 आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, ये तो इसका क्षेत्रफल आ गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें से दो खिड़कियां निकालनी है, तो एक खिड़की का क्षेत्रफल कितना है? खिड़की कितनी है? ये है खिड़की की लंबाई चौड़ाई, 1.5 गुणा 1 माइनस दो दरवाजे भी हैं, दरवाजों का क्षेत्रफल कितना है? 2 गुणा 1, तो ये इसका क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ से निकालें 18, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 8 से कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 18, 18 को 8 से काट 144, ये 1.5, 15 दूनी 30, 3 हो जाएगा। ये माइनस, और इधर कितना जाएगा? -4, तो यहाँ से 137 आ जाएगा ये, 137। अब ये बोल रहा है मीटर स्क्वायर है, ये इसका संपूर्ण मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया दरवाजे खिड़कियों को छोड़ के। अब आगे बोल रहा है पेंट करवाने की दर क्या है? 1 वर्ग मीटर, 1 मीटर स्क्वायर में करा है 15 रुपए में। तो अपने पास कितना है? 137 मीटर स्क्वायर है,
तो इसको पेंट किस में करेगा, ये एक को 15 में करता है तो 137 को कितना करेगा, 137 गुना 15। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 37 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 137 मल्टीप्लाई 15 तो 5 45 5 15 15 5 20। तो इतने रुपए लगेंगे इसको, 2055। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अभी के लिए इतना ही, एक ये टॉपिक के क्वेश्चन इतने ही थे, ये कंप्लीट हो गए हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक अपना बेलन या शंकु आएगा। ओके, बाय।